सो गाइज आज की वीडियो हम टीयर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है हम फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे हैं और ये यहाँ पे लिखा हुआ है योर सेलर टीयर डिटेल्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई है और 1 जुलाई को सभी का टीयर चेंज हो चुका है गाइज। तो एक बार आप भी यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना। और जैसे कि ये वाला जो पोर्टल है मैं आपको दिखा दूँ, ये वुड पे पहुँच चुका है। वुड पे क्यों पहुँचा है वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने काफ़ी सारी टर्म कंडीशन अपनी चेंज करी है, काफ़ी सारी पॉलिसी चेंज करी है, जिसकी वजह से जो अच्छे सेलर हैं वो भी यहाँ पे वुड पे आ चुके हैं। तो क्यों आए हैं वो भी बताऊंगा। और साथ ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले हमारा वुड होता है, उसके बाद ब्रॉन्ज होता है, उसके बाद सिल्वर होता है, उसके बाद गोल्ड होता है, उसके बाद प्लेटिनम है और उसके बाद डायमंड है। तो यहाँ पे 6 टीयर हैं। और आप सभी को यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ट्रेंडिंग टीयर आ जाएगा, जो कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है। और साथ ही उसके बेनिफिट्स वगैरह, सर्विस क्वालिटी, सेल्स एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, साथ ही यहाँ पे आपका करंट आएगा। ये आपका करंट है। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पे इनका वुड पे आ रहा है और ये इनका करंट टीयर है। और आप देख सकते हो इस टाइप के यहाँ पे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप जाके पोर्टल पे देख सकते हैं। अगर मैं ये सब आपको दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो गाइज मैं थोड़ा शॉर्ट वे में आपको बताना चाहता हूँ। सो गाइज यहाँ पे आप जाके अपना डिफरेंट एंड टीयर्स एंड यहाँ पे बेनिफिट्स एंड बेंचमार्क देख सकते हैं। साथ ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो टीयर है, जैसे कि 15 जून से लेके 14 अगस्त तक यहाँ पे ये साइकिल चलेगा, यानी 60 डेज़ का, 60 दिन का ये हो चुका है। और साथ ही 1 सितंबर को अब ये चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि अब 1 जुलाई को हमारा चेंज हो चुका है और साथ ही ये 15 जून को लॉक हुआ था। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो 15 जून को यहाँ पे लॉक हुआ था। और आप थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका ट्रेंडिंग टीयर एंड कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपको सेल, जीएमवी एंड यूनिट्स दिखाई देगा। यहाँ पे आपकी सर्विस क्वालिटी हो गई, यहाँ पे आपका कस्टमर एक्सपीरियंस हो गया। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनकी सेल्स है, यानी इनका जो रुपीज़ है वो 2 लाख की इन्होंने सेल कर चुके हैं। और गाइज यहाँ पे आप देखोगे सेल्स इनकी जो है यूनिट्स में वो है 955। साथ ही इनकी जो सर्विस क्वालिटी आप देख सकते हो यहाँ पे सेलर कैंसिलेशन इनका 0 है, आईटीडी ब्रिज इनको 0.39% हुई है। साथ ही जो इनका कस्टमर एक्सपीरियंस है वो इनका 40.56 है। तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे इनका सिल्वर पे आ रहा है, यहाँ पे इनका डायमंड पे आ रहा है और यहाँ पे इनका ब्रॉन्ज पे आ रहा है। तो गाइज आप देख सकते हो इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इनका वुड आ रखा है, वुड आ रखा है यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से गाइज यहाँ पे इनका जो पोर्टल है वो यहाँ पे वुड्स पे आ चुका है। सो आप सभी समझ लो कि अगर आप यहाँ पे सेल कर लोगे गोल्ड पे भी, प्लेटिनम पे भी या फिर डायमंड में भी, अगर आप यहाँ पे कर लेते हो, लेकिन अगर आपका कस्टमर एक्सपीरियंस नीचे है तो आपका जो पोर्टल है वो यहाँ पे वुड पे आ जाएगा। तो गाइस आप सभी समझ लो, आपको ये तीनों ना मतलब बराबर लेके आना है, तो आपका यहाँ पे टीयर थोड़ा चेंज होगा। सपोज दैट यहाँ पे आपका सिल्वर है, यहाँ पे आपका डायमंड है और यहाँ पे आपका सिल्वर है, तो आप सिल्वर पे जाओगे। अगर यहाँ पे आपका गोल्ड है, यहाँ पे आपका डायमंड है, यहाँ पे आपका गोल्ड है, तो यहाँ पे आप गोल्ड पे जाओगे। तो आप समझ लो गाइस, अगर यहाँ पे आपका प्लेटिनम आता है, यहाँ पे डायमंड आता है, यहाँ पे गोल्ड आता है, तो आप फिर भी गोल्ड पे जाओगे। तो गाइस जो सबसे कम होगा आप उस वाले टीयर पे जाओगे। सो गाइस जैसे कि यहाँ पे सबसे कम जो है वो हमारा वुड का है, इसलिए यहाँ पे वुड दिया गया है। सो अगर सपोज दैट आपका यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ भी गोल्ड है और यहाँ पे आपका सिल्वर है, तो आप समझो यहाँ पे सिल्वर पे जाओगे। तो गाइज मैं जैसे कह रहा हूँ तीनों बराबर होंगे तो ये आप यहाँ पे आपका टीयर चेंज होगा, अदरवाइज जो सबसे नीचे होगा वही आपका यहाँ पे टीयर चेंज हो जाएगा। अब गाइज थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो आपका यहाँ पे सेल ट्रेंडिंग जो है आप देख सकते हो इस टाइप से यहाँ पे आपकी सेल वगैरह दिखाई देती है रुपीज़ में एंड यूनिट्स में। तो आप देख लो दोनों सिल्वर पे है। साथ ही जैसे ही यहाँ पे गोल्ड जो क्रैक करना है वो 1180 है, तो जैसे हमारी जो यूनिट है वो 1180 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गोल्ड शो करने लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम 5.5 लाख की यानी 5,90,000 लाख की सेल कर लेते हैं, तो यहाँ पे गाइज आपका जो है गोल्ड में शो करने लगेगा। लेकिन सपोज दैट यहाँ पे हमने 3 से 4 लाख की सेल करी और यहाँ पे हमने यूनिट 1180 कर ली, तो ये फिर भी गोल्ड आएगा, चाहे आप ये करो या ये करो, दोनों में से एक होना चाहिए। गाइज ऐसी यहाँ पे सर्विस क्वालिटी है, तो सर्विस क्वालिटी आपकी दोनों है, सेलर कैंसिलेशन एंड आरटीडी ब्रिज, ये दोनों आपका इतने % रहना चाहिए डायमंड के लिए, 0.1%, 0.5%, तो इतना रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पे डायमंड पे शो करोगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे गाइज, यहाँ पे आ जाता है हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस। तो सबसे मेन यही है, इसी में लोग क्रैक नहीं कर पाते और फ्लिपकार्ट पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जब से यहाँ पे सर्विस क्वालिटी इनकी जगह चेंज हुई है और इनकी पॉलिसी चेंज हुई है, प्राइसिंग वगैरह चेंज हुआ है, प्राइस यहाँ पे लोग चेंज नहीं कर पा रहे अपने प्रोडक्ट के, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइस देख रहे हो यहाँ पे प्रोडक्ट की रेटिंग, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 35% चाहिए वेटेज, लेकिन यहाँ पे 14.98 है। यहाँ पे सेलर कंट्रोलर रिटर्न है, यानी आपका जो रिटर्न जो आता है, आपको कस्टमर एक्सपीरियंस जो भी आपका कस्टमर रिटर्न आता है या आईटीओ आता है, वो यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे नापा जाता है वेटेज में, ये भी आपका 15% होना चाहिए। और गाइस थोड़ा यहाँ पे आपकी डिलीवरी स्पीड, या कि अगर आप FBF से सेल करते हो, यानी आप FBA अनबोर्ड में हो, तो आपकी जो डिलीवरी स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी। और साथ ही अगर आप खुद से यहाँ पे अपना प्रोडक्ट को डिलीवर करवाते हो फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, यानी आपको एक्सप्रेस में अपने ऑर्डर को डिलीवर करवाना पड़ेगा।
साथ ही यहाँ पे आपका सिलेक्शन स्कोर जो है, जो कि इन स्टॉक है, न्यू प्रोडक्ट है। जो भी आप न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करते हो या फिर जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट हैं उसका आप जो स्टॉक है वो भर भर के डालो, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो यहाँ पे हमारा 15% होना चाहिए, लेकिन हमारा 14.66 है, तो ये तो हमारा ठीक है। यहाँ पे आप डिलीवरी स्पीड देख लो कितनी कम है। साथ ही हमारा जो सेलर कंट्रोलर रिटर्न है ये भी ठीक ठाक ही है, और हमारी जो प्रोडक्ट की रेटिंग है ये भी बहुत कम है। यहाँ पे कम से कम 20 होना चाहिए, यहाँ पे कम से कम 15 से ऊपर होना चाहिए, और ये आपका ठीक है, और ये भी आपका ठीक है। इतना आपका होना ही चाहिए, तभी आपका जो ये कस्टमर एक्सपीरियंस है ये बढ़ेगा। तभी देख रहे हो यहाँ पे ब्रॉन्ज के लिए आपको 49 चाहिए, लेकिन ये हमारा 40 है। तो इस टाइप से आप अगर अपना यहाँ पे आप चेंजेस करोगे तो आपका जो टीयर है वो चेंज हो जाएगा। तो गाइस आप समझ गए होंगे आई होप कि यहाँ पे आप जो तीनों में से सबसे कम होगा वही आपका टीयर यहाँ पे माना जाएगा। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे आपको वुड पे नहीं लाना, ब्रॉन्ज पे नहीं लाना, आप सिल्वर पे लाने की कोशिश करो, गोल्ड पे लाने की कोशिश करो, प्लेटिनम पे लाने की कोशिश करो। साथ ही में गाइस यहाँ पे आपको पोर्टल पे दिखा दूँ इनकी सेल वगैरह। तो जैसे कि आप सभी देखोगे यहाँ पे सेल होती है, और आप देखोगे यहाँ पे इनकी डेली की सेल कितने की, 10,000 से ऊपर की आपको उनका सेल दिखेगी। और आप देखोगे कभी यहाँ पे 19,000 की, कभी 23,000 की, कभी 19,000 की, कभी 19,000 की, कभी 16,000 की, 15,000 की, मतलब डेली की 10,000 से ऊपर इनकी सेल है। और यूनिट भी देखोगे इनकी 50 से ऊपर है, 82, 64, 74, 87, 108, मतलब 88, 77, 68, मतलब 50 से ऊपर इनके यहाँ पे डेली के ऑर्डर्स जाते हैं। और इनका जो रिटर्न कैंसिलेशन है जो भी, वो भी सारा काम है। फिर भी देख रहे हो गाइस ये वाला जो पोर्टल है वो वुड्स पे आ चुका है, तो आप भी यहाँ पर थोड़े से मेहनत कर लें। और फ्लिपकार्ट पे जो भी पॉलिसी चेंज होती है तो प्लीज़ यहाँ पर आप अवेयर रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस लाता रहता हूँ गाइस। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।